बाजी फिर रहे हैं। अभी तो सब ठीक है। अच्छा जी, ओके, तो चेक कर लिया है, कोई घबराने की बात नहीं है। हमारे बिल्कुल पड़ोस में, बिल्कुल साथ ही मोनूमेंट है, तो यहाँ पे तकरीब हो रही है। मेरा ख्याल है ये आज के दिन की मुनासबत से तो आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर मेरा ख्याल वहाँ पे मौजूद हैं, तो इसलिए ये परवाज़ें हो रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 16 मई की शाम है। आज आपको पता है पूरा दिन मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया गया। उस सिलसिले में बहुत सारी तकारीब हुई और शोहदा और गाजियों को खिराज तहसीन पेश किया गया। इस मामले पर सब के सब एक पेज पर नज़र आए, चाहे कोई हुकूमत के लोग हों, चाहे अपोजिशन के लोग हों। ज़बरदस्त बात थी कि ये एक यूनिटी जैसा माहौल नज़र आया और इस नेशनल यूनिटी को बरकरार रखने के लिए कुछ और स्टेप्स भी चाहिए। ये वक्ती तौर पर तो सब नज़र आ रहा है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में कुछ हो पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आज पूरा दिन मैं पार्लियामेंट हाउस में मौजूद रहा और एक के बाद एक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे उनसे मुलाकातें हुई। बैरिस्टर गौहर से मुलाकात हुई, असद कैसर से, बैरिस्टर अली ज़फ़र से, फिर जुनेद अकबर से। ये सारे वो लोग हैं जो फैसला साजी में कहीं ना कहीं शामिल हैं। बाकी तो और बहुत सारे लोगों से मुलाकातें रहीं, लेकिन ये वो ख़ास लोग हैं जिनके पास मालूमात भी हैं और इनसाइड इन्फॉर्मेशन भी इनमें से निकल सकती है। तो मैं इस व्लॉग में जो भी बात कर रहा हूँ वो अपनी ज़ाती राय से हट के इन्फॉर्मेशन बेस्ड है कि ग्राउंड वर्क है, लेग वर्क है, और जो वहाँ से फीड मिली, जो पीटीआई के कैंप में चल रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहली बात तो यह है कि दो चीज़ें पैरेलल है ना। एक है मुज़ाकरात की खबरें कि मुज़ाकरात होने लगे हैं, कोई सीज़ फायर होने लगा है, एंड मीनवाइल एहतजाज होने लगा है, उसकी तैयारियां, ये सारा कुछ, ये दोनों चीज़ें चल रही हैं। पहले अगर एहतजाज के हवाले से बात कर लें, फिर मैं आपको वीडियो शॉर्ट्स भी एंड पे सुना दूंगा ताकि आप वेरीफाई कर सके जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ। तो एहतजाज के हवाले से गुज़िश्ता रात जो इजलास हुआ उसमें यह फैसला हुआ कि एहतजाज होगा, लेकिन तरीकाकार क्या है जिसके ऊपर अभी मुशावरत होनी है, उसकी डिटेल मैंने पहले के व्लॉग में नहीं बताई थी। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि कम अज़ कम 2 लाख लोग जब तक हम सवाबी कैंप में जमा ना कर लें तब तक एहतजाज की जानिब ना जाया जाए। अब 2 लाख का नंबर जो है ये बहुत बड़ा है, मतलब कहने को ये फिगर है, लेकिन अगर 2 लाख लोग सड़कों के ऊपर हों तो लग समझ जाती है कि ये कोई ऐसा कैंप जैसी एक्टिविटी नहीं होगी। ये तो ऐसे होगा जैसे कोई मिलियन मार्च शुरू हो गया। तो बहुत सारे लोगों की पीटीआई के कैंप में ये राय है कि हमें बाज़ाब्ता एहतजाज शुरू करने से पहले सवाबी में एक कैंप लगाना चाहिए और वहाँ पे लोगों को मोटिवेट करके वो एक सिलसिला जो होता है ना, वो मोमेंटम बनाने का, वो शुरू किया जाए। और कम अज़ कम जब तक 2 लाख लोग ना आपके पास नंबर्स पूरा हो जाए तब तक एहतजाज की कॉल ना दी जाए, अपनी पूरी प्रैक्टिस की जाए। ये एक साइड का नैरेटिव है। फिर साथ ही ये बताया जा रहा है कि कुछ और ऑप्शंस के ऊपर भी गौर किया जा रहा है कि अगर ये नंबर्स पूरे नहीं होते तो फिर रास्ते बंद करने, सड़कें बंद करने, ये सारा सीन भी है। ये एक ऐसा तरीका है जिसके ऊपर काफ़ी दफ़ा अमल करके देख लिया और उसका वो मकसद पूरा नहीं हो सका जिसके लिए ये सारा कुछ किया गया। रिसेंट काफ़ी अटैम्प्ट्स रही हैं। दूसरा है मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत का रास्ता, उसके फेवर में ज़्यादातर लोग दिखाई दे रहे हैं इन हालात में कि एक नेशनल यूनिटी जैसा मोमेंट आया है। तो अगर ये तासुर दिया जा रहा है कि हमने इंडिया के साथ सीज़ फायर कर लिया, तो वाई नॉट विद इन द पाकिस्तान या विद इन द पॉलिटिकल पार्टीज़। तो इसके लिए अटैम्प्ट्स हो रही थी। अब जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ वो शायद आपको इस तरह कोई खुलेआम इसका एतराफ़ ना करे इन हालात में, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो भी बातचीत इमरान खान से की गई है वो अभी हम डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे। बट चूँकि एक हद तक हमें थोड़ी बहुत वो क्या कहते हैं मार्जिन मिल जाता है ऑफ द रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन का, तो मैं उस बेस पे एग्जैक्ट कोट अनकोट नहीं लेकिन असेसमेंट अपनी बता देता हूँ। जो मुझे पता चला है वो ये कि इमरान खान साहब तक जब ये बात पहुंची बैरिस्टर गौहर की जानिब से कि जनाब ये ऑफ़र आई है शहबाज शरीफ की तरफ से कि बैठें, बातचीत करते हैं और मामलात को आगे लेके चलें, तो जो नैरेटिव इमरान खान का था कि मैं हुकूमत से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हूँ, नहीं करना चाहता, क्योंकि उनकी नज़र में ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है। अगर इनके साथ बात करते हैं तो फिर हम खुद ही इनको सर्टिफिकेट जारी करेंगे कि जनाब जी हाँ यही गवर्नमेंट है। लेकिन चूँकि पीटीआई और हुकूमत के मुज़ाकरात का पहला दौर एक बार हो चुका है, ये सारी प्रैक्टिस पहले हो चुकी है, इसलिए ये बात तो रह गई पीछे। अब जहाँ तक मुझे समझ आई है ये कि इमरान खान साहब की तरफ से ग्रीन सिग्नल दिया जा चुका है कि ठीक है बातचीत की जाए, लेकिन उस सूरत में की जाए जब दूसरा एक और फरीक भी, तीसरा फरीक भी तो आपको पता ना है, जब उस फरीक की हिमायत हासिल हो या उसका एतमाद हासिल हो। अगर तो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ये इस मामले पर सेम पेज पे हैं फिर तो मुज़ाकरात का फ़ायदा है, लेकिन अगर इस्टेब्लिशमेंट सेम पेज पे नहीं है इस मामले पर हुकूमत के साथ, तो फिर
इनिशिएट नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो इमरान खान साहब की तरफ से गाइडलाइंस आई हैं उनको मीडिया के ऊपर अभी हाईलाइट नहीं किया जा रहा या ये भी नहीं बताया जा रहा कि उन्होंने क्या कहा है। मैं भी आपको बड़े मोहतात अंदाज से सिर्फ उतनी की बात बता रहा हूँ जितनी बतानी चाहिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि उससे फिर अभाम पैदा हो जाता है। तो अब ये मामला जो हैं ये पीटीआई के इनर सर्कल्स में मुशावरत के लिए डिस्कस होंगे और उसके लिए एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाया जाएगा। उस इजलास में ये जो ऑफ़र है हुकूमत की जानिब से वो प्लस इमरान खान साहब की जो हालिया गाइडलाइंस हैं इनको डिस्कस किया जाएगा और उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा। लेकिन वो नतीजा अखज़ किया जाएगा हुकूमत प्लस इस्टेब्लिशमेंट के जानिब से मिलने वाले सिग्नल्स और हुकूमत की जो संजीदगी है कि वो वाकई में चाहते हैं या नहीं चाहते, इख्तियारात उनके पास हैं या नहीं है। ये बहस इसलिए वो क्या कहते हैं पीछे रह जाती है क्योंकि अगर इस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल है तो फिर हुकूमत के इख्तियारात वाला मामला जो है वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है। तो इसलिए आज जब बैरिस्टर गौहर ने बातचीत की है बड़े नपे-तुले अल्फाज में, बड़ी उन्होंने घुमा फिरा के जिस तरह से भी बात की है, उन्होंने एक मैसेज दिया है। थोड़ा गुस्से में आए, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन उन्होंने उन लोगों को मैसेज दिया जो कहीं ना कहीं इन मामलात को ख़राब कर देते हैं जाने अनजाने में। तो वो कहते हैं कि जिनके पास मालूमात नहीं है या जिनको इल्म नहीं है वो खामोश रहें इस मामले में, वो स्पॉइलर का किरदार अदा ना करें। ये मुख्तसर सा उनका क्लिप सुनिए, वापस आइए फिर और अपडेट बताता हूँ। देखो, मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ, चाहे वो हमारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, चाहे हमारे वर्कर है, चाहे वो हमारे विल विशर है, मैं उनको कहता हूँ स्पॉइलर का किरदार अदा ना करें। जिनको नहीं पता वो ना बोले, जिनको नहीं पता क्या बातें हो रही हैं वो ना बोले। कोई बंदा पार्टी के अंदर का हो बाहर का हो वो स्पॉइलर ना बने, खरात ना करे। तो बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू आपने सुन ली। अब इसी के साथ और लोगों से भी बात हुई। फॉर एग्जांपल असद कैसर, ये पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी का एक बहुत अहम रुकन है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम रुकन है। ऐसा नहीं हो सकता कि इनके पास मालूमात ना हो। इनसे ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हुई, ऑन कैमरा भी बात हुई। इन्होंने भी ऑन कैमरा इस बात की तस्दीक की कि जो हुकूमत की जानिब से पेशकश आई है हमारे पास, हम उसका जायज़ा ले रहे हैं और हम अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में ये मामला लेके जा रहे हैं। हम जायज़ा लेंगे कि किस हद तक ये फिजिबल है। और जो मैं अंडरस्टैंड कर पाया हूँ वो ये कि इस सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में कुछ चीज़ें रखी जाएंगी कि इन नुकात के ऊपर मामलात आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए हमारी इस वक्त इसके ऊपर मशावरत हो रही है। हमारी सी पोलिटिकल कमेटी भी इसके ऊपर डिस्कस करेगी, फिर हम फाइनल खान साहब से फिर मशवरा करेंगे। तो एक भरपूर डिलिब्रेशन और डिस्कशन के बाद हम कोई बता सकेंगे कि हमने करनी है नहीं करनी है। लेकिन मैं इस वक्त चूँकि इसके ऊपर हमारी मशावरत में प्रोसेस में है तो अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं है। ऑन द अदर हैंड जो मैं आज फिरता रहा हूँ ये पीटीआई के कैंप्स में, तो एक बात तो क्लियर है कि इनको सिग्नल मिला है, इनको कहीं से स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिला है और वो कोई हुकूमती सर्कल नहीं है जहाँ से सिग्नल मिला। वो तो बहुत अरसे से कह रहे हैं। इनको इस बार कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिला है जिसकी बेस पे ये सारी एक प्रैक्टिस जो है इस टाइम इनिशिएट हुई है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये मेरी कोई अपनी ख्वाहिश या वो क्या कहते हैं जज्बात नहीं है, ये एग्जैक्ट वो मालूमात हैं जो मुझे मौसूल हुई हैं। फिर बात हुई बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब से, और अली ज़फ़र साहब क्या कहते हैं कि अगर हुकूमत मुकदमात बना सकती है, जिस तेज़ी से बनाए हैं उतनी तेज़ी से वो सारे मुकदमात ख़त्म भी कर सकती है। और नेशनल यूनिटी को बरकरार रखने के लिए इन हालात में बड़ा ज़रूरी है कि हुकूमत सारे मुकदमात ख़त्म करे और इमरान खान की रिहाई को यकीनी बनाए। ख़ास तौर पे जो सियासी नोयत के मुकदमात बनाए गए हैं इमरान खान समेत पीटीआई के वर्कर्स पे। तो मैंने उनसे पूछा कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, तो उन्होंने बताया कि ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू हो सकता है। ये ऑप्शन हुकूमत के पास मौजूद है। तो अगर नेशनल यूनिटी किसी नेक्स्ट लेवल पे ले जानी है या इसको वाकई संजीदगी से देखना है तो ये सारा कुछ हो सकता है। सबसे पहले तो ये करें, हुकूमत मेरी नज़र में सबसे पहले ये करे कि हमारे जो पीटीआई की परसिक्यूशन हो रही है, जो उस पर सियासी इंतकाम दिया जा रहा है वो ख़त्म करे। जो हमारे सियासी कैदी हैं उनको छोड़े। इमरान खान साहब के खिलाफ जो झूठे मुकदमे हैं वो ख़त्म करें। ये कैसे तो हो सकता है? किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू हुकूमत ये करे सारा कुछ? बिल्कुल कर सकती है हुकूमत, जिस तरह केसेस कर सकती है उस तरह वापस भी ले सकती है। ऑन द अदर हैंड बहुत सारे हल्के ये भी गुमान कर रहे हैं या इस बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं कि हुकूमत को पीटीआई से मुज़ाकरात करने का क्या फ़ायदा होगा। मतलब वो बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो किसी ऐसी मुश्किल में नहीं फंसे हुए कि उन्हें पीटीआई की ज़रूरत है। अब मतलब 26वीं तरमीम के बाद तो उनके लिए आसानियाँ अदलिया के अतबार से भी, फिर अभी मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला भी मुमकिन तौर पर शायद उनके हक़ में आ जाए। तो उन्हें जो तरमीम करनी है, जो कानून साजी करनी है, जिस तरह से आगे बढ़ना है वो बढ़ सकते हैं। तो
पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करके उनको क्या फ़ायदा होगा, जब बहुत वर्स्ट हालात में नहीं हो सके तो अब तो उनके लिए हालात और भी ज़्यादा साजगार हैं, तो इसलिए उनको लगता है कि थोड़ा मुश्किल है। बट ये आने वाले को मेरा ख्याल 2-4 दिनों के अंदर अंदर सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि आइदर दिस वे और दैट वे, कुछ करना है पीटीआई ने, एहतजाज की तरफ जाना है या मुज़ाकरात वाला ही। लेकिन साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि मुज़ाकरात की तरफ हम बढ़ना चाहते हैं, अगर हुकूमत एक कदम आगे बढ़ाए हम 2 कदम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एहतजाज का ऑप्शन ऑफ टेबल नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल खारिज इम्कान नहीं किया जा सकता, इसलिए पैरेलल इसकी तैयारियां भी जारी हैं। आप लोग अपनी राय का इजहार करें कि क्या थोड़ा सा भी इंतज़ार करना चाहिए मुज़ाकरात के लिए या पीटीआई को अपने एहतजाजी पॉलिसी की तरफ जाना चाहिए। मीनवाइल आप ये जो गुफ्तगू है 2-3 लोगों की है, उसके जो ख़ास पार्ट्स हैं या चंक्स हैं वो मैं यहाँ पे रख देता हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया हो सके। वैसे तो गुफ्तगू लंबी है लेकिन छोटे छोटे पार्ट्स मैं यहाँ पे रख रहा हूँ सो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। अभी तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। हुकूमत के साथ तो आपके मुज़ाकरात पहले भी हो चुके जो कि नाकाम हुए, इस बार अगर हुआ तो क्या अलग होगा जिसपे आपको उम्मीद है कि कुछ बेहतर हो सकता है? क्या दूसरे फरीक के हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो भी ऑन बोर्ड रहें? नहीं, वो देखिए हम सादा बात कर रहे हैं, हम इंसाफ चाहते हैं, हमारे लीडर को इंसाफ चाहिए, हमारे जो वर्कर हैं उनको इंसाफ चाहिए, हमारी पार्टी जो हमारे कानूनी हक है हमें अपना कानूनी हक दिया जाए। हम बल्कि में चाहते हैं कि अद्दिया आज़ाद हो और अद्दिया जो इंसाफ के मुताबिक फैसले करे। अगर नहीं आपकी डिमांड्स पूरी हो रही तो फिर एहतजाज का फ़ैसला उसूली है? बिल्कुल हम करेंगे। देखिए हमारे पास ये हमारा कानूनी आईनी हक है कि अगर कोई जो सिचुएशन है हम फिर भी वो सब्र का जो है ना मुजाहरा कर रहे हैं, कोई सिचुएशन, लेकिन हुकूमत कोई सब्र से काम नहीं ले रही, यानी इतनी हद तक कि पंजाब में हमारे पाकिस्तान जिंदाबाद रैलीज़ को भी नहीं करने दिया कि हम तो अपने अफवाज के साथ, अपने फोर्सेस के साथ जो है ना यकजहती का मुजाहरा करना चाहते थे। और इस वक्त जो सोशल मीडिया है, आपको पता है कि जो तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने जितनी बहादुरी से और जितने इफ़ेक्टिव और प्रोफेशनल तरीके से अपने नैरेटिव को प्रमोट किया और ख़ासकर इंडिया की सोशल मीडिया की जो उसको मतलब शिकस्त दी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। जिसमें मुख्तलिफ तजावीज़ आए कि आखिर हमें एहतजाज पे, तो जिस तरह फ़ैसला इस पे तो इत्तेफाक हुआ है कि हमें एहतजाज पे दोबारा जाना है, और लेकिन मुख्तलिफ तजावीज़ आई जिसमें इंशाअल्लाह ताला जैसी कुछ फ़ाइनल हो जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला मीडिया से शेयर करेंगे। आज हमारी 2 बजे को भी हमारी KPK रीजन की सदूर और GS साहिबान को मैंने बुलाया है ताकि एहतजाज के लिए हम उससे मशवरा भी ले और उसको हिदायत भी दे पार्टी की तरफ से, ताकि वो उस हिदायत पे अमल करके एहतजाज को कामयाब करे। और जो पहली हमारी जो हमसे गलतियाँ हुई, खामियाँ थी, कोशिश यही करेंगे कि उसको इंशाअल्लाह ताला दूर करेंगे। इसके बाद हमारी KP हाउस में भी, जिसमें खान साहब की फैमिली भी शरीक होगी और पार्टी की क़यादत भी उसमें शरीक होगी, ताकि इंशाअल्लाह ताला हम कंसेंसस से फ़ैसले करें और एहतजाज इस तरह है कि उसका जो रिज़ल्ट भी आए।